तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड को यूज करके आपने कोई भी शॉपिंग किया है, चाहे वो अमेजोन पे हो, फ्लिपकार्ट पे हो या फिर मिंत्रा पे हो, या फिर आपने इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके रेंट ट्रांसफ़र किया है, रेंट पेमेंट किया है, या फिर अपने पेटीएम वॉलेट में जो है इसको क्रेडिट कार्ड से जो है पैसे ऐड किया है। तो इन सारे अमाउंट को आप बड़े आसानी से ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं और थोड़ा-थोड़ा करके हर महीने जो है उस पेमेंट को दे सकते हैं। शर्त बस इतना है कि आप जो रेंट पेमेंट करते हैं या फिर शॉपिंग करते हैं या फिर अपने पेटीएम वॉलेट में पैसे ऐड करते हैं, तो वो जो अमाउंट होना चाहिए, वो अमाउंट कम से कम 2500 होना चाहिए। 2500 या फिर 2500 से ज़्यादा जो भी अमाउंट है, वो आपने चाहे शॉपिंग किया हो, चाहे आपने रेंट पेमेंट किया हो, चाहे आपने वॉलेट में ऐड किया हो, उसको आप बड़े आसानी से ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ईएमआई में? तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक्सिस बैंक एप्लीकेशन को यहाँ से ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको एक्सिस बैंक एप्लीकेशन में अपना पिन डाल के लॉगिन कर लेना है। एक्सिस बैंक एप्लीकेशन का होम पेज कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अगर आपने कोई भी अमाउंट 2500 रुपये से ज़्यादा की शॉपिंग किया है एक साथ, चाहे वो रेंट पेमेंट हो, वॉलेट में ऐड हो या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग हो, तो जैसे 2500 से ज़्यादा की अमाउंट होगी तो यहाँ पे आपको कन्वर्ट इनटू ईएमआई में ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं मेरे केस में मैंने 2600 रुपये जो है अपने पेटीएम वॉलेट में ऐड किया था और आप डेट भी देख सकते हैं, ये 26 फरवरी है और आज जो डेट हो रहा है वो 13 मार्च हो रहा है। ऊपर में आप डेट भी देख सकते हैं, सॉरी 14 मार्च हो रहा है। और आज से करीब 1 महीने पहले मैंने जो है पेटीएम वॉलेट में इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके 2600 रुपये जो है वो ऐड किया था। तो जिस दिन आप पेटीएम वॉलेट में ऐड करते हो या रेंट ट्रांसफ़र करते हो या फिर शॉपिंग करते हो 2500 रुपये से ज़्यादा का, तो उसके ठीक 2 दिन बाद जो है यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए। तो सिंपली आप यहाँ पे इसको ओके कर सकते हैं और यहाँ पे आपको ईएमआई के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं देखता है ईएमआई में कन्वर्ट करने का, मैं एक बार और बैक आ जाता हूँ और यहाँ पे अगर आपको ईएमआई में कन्वर्ट करने का ऑप्शन नहीं दिखता है तो आपको सिंपली ट्रांजैक्शन वाले ऑप्शन पे आ जाना है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन ऑप्शन पे। और ट्रांजैक्शन ऑप्शन पे आने के बाद आपको रिसेंट ट्रांजैक्शन सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पे मैं मार्च महीने को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मार्च महीने सेलेक्ट करने के बाद आपने जो भी पेमेंट किया हुआ है वो सारा पेमेंट आपको यहाँ पे दिखा दिया जाएगा और जिस अमाउंट को आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे अमाउंट है। यहाँ पे मैंने 1500 रुपये भी पेटीएम वॉलेट में ऐड किया था, साफ साफ लिखा हुआ है 1500 रुपये, लेकिन इस अमाउंट को मैं ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये जो अमाउंट है वो 2500 रुपये से कम है। तो आई होप कि ये वाले जो आपके कन्फ्यूजन है कि कितने अमाउंट को आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो कन्फ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे। और यहाँ पे देखो जैसे मैंने अपने पेटीएम वॉलेट में 2600 रुपये ऐड किए, तो यहाँ पे छोटे लेटर में कन्वर्ट टू ईएमआई का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक कर लेना है इस वाले एरो पे और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं 2600 रुपये है, 2608 रुपये 75 पैसे हैं। तो इसको मैं चाहूँ तो 12 महीने के लिए ईएमआई में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसके बाद चाहूँ तो मैं 9 महीने के लिए भी ईएमआई में कन्वर्ट कर सकता हूँ। और अगर मैं 12 महीने के लिए कन्वर्ट करता हूँ तो हर महीने जो मेरा ईएमआई का अमाउंट बनेगा वो 339 रुपये 14 पैसे बनेंगे। और अगर मैं 6 महीने के लिए, सॉरी 9 महीने के लिए ईएमआई में कन्वर्ट करता हूँ तो हर महीने मेरे अकाउंट से, यानी कि मुझे जो पेमेंट करने पड़ेंगे वो 312 रुपये करने पड़ेंगे। और अगर मैं 6 महीने के लिए इस अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट करता हूँ तो ये जो अमाउंट है वो 457 रुपये 90 पैसे पड़ेंगे। इसमें कुछ जीएसटी और इसके बाद इसका इंटरेस्ट और कन्वीनियंस फीस भी लगेंगे, वो मैं आगे वीडियो में कवर करूँगा। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये जो अमाउंट है वो कम है, तो मैं इसको 6 महीने के लिए कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 6 महीने जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मुझे 457 रुपये 90 पैसे का ऑप्शन दिख जाएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप अपने अकॉर्डिंग 9 महीने और 12 महीने भी कर सकते हैं, अमाउंट कम है इसलिए मैंने 6 महीने सेलेक्ट किया है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक फिर से डिटेल यहाँ पे आपको सारा देखने को मिल जाएगा, जैसे कि टोटल लोन अमाउंट जो था
वो 2600 रुपये था। इसके बाद टेनर जो है यानी कि कितने महीने के लिए हमने ईएमआई लिया है तो वो 6 महीने आ गया। हमारा जो ईएमआई चलेगा वो 457 रुपये 90 पैसे का चलेगा। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगा है वो 18% का लगा है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो एनुअली होता है यानी कि सालाना लगाया जाता है। अगर इसको आप मंथली में देखेंगे तो 1.5% का आपको मंथली इंटरेस्ट लगता है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेसिंग फीस जो लगा है वो मुझे 250 रुपये लगा है। तो आप देख लेना, प्रोसेसिंग फीस मोस्टली मैं देखता हूँ कि 250 रुपये से 300 रुपये के बीच में ही लगाते हैं। इसके बाद जीएसटी ऑन इंटरेस्ट एंड फीस यानी कि आपको जो ये आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा 457 उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा। उसके बाद उस पर जो है प्रोसेसिंग फीस भी लगेगा और उस पर जीएसटी भी लगेगा। तो सारा कुछ मिला के अगर आप चाहते हैं कि इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं ईएमआई में तो सिंपली आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दे और यहाँ पे अप्लाई कर दे। तो जैसे आप अप्लाई करेंगे तो ये जो आपके अमाउंट है वो ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं ये ईएमआई में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे 2 ईएमआई चल रहे हैं। ये सिर्फ लास्ट प्रोसेस है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो सिर्फ अप्लाई ही करना है। इसके बाद आपका जो है ईएमआई कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ भी इसमें जो है चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस मुझे दिखाना ये था कि वन टाइम लगता है। पहले ईएमआई जो आपका बनेगा तो मैं बता दूं पहले ईएमआई में आपको कितना पे करना पड़ेगा। जैसे कि 457 रुपये आएंगे तो 457 रुपये पे जो है आपका इंटरेस्ट भी लगेगा 2.5 से 3% का लगेगा। तो वो इंटरेस्ट आपका जुड़ेगा उस 2.5 से 3% पे आपको जो है 18% का जीएसटी भी लगेगा और प्लस 250 रुपये ऐड होके आएगा। तो पहले महीने में कम से कम आपके जो है ये 800 रुपये का जो है वो बिल बन के आएगा और अगले महीने से आपके 500 550 आएंगे। तो मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक ईएमआई ले रखा है तो उसका बिल जो है वो जनरेट हो गया है। तो उसके हिसाब से मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। हालांकि ईएमआई में कन्वर्ट करने का यही तरीका है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ईएमआई में अगर चाहते हैं तो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ और बैक आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा जो ईएमआई चल रहा है उस पर मुझे कितने चार्जेज लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन पे क्लिक कर लेता हूँ और ट्रांजैक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिसेंट ट्रांजैक्शन को मैं सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं मार्च महीने का जो है वो ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मार्च का जो है वो बिल जनरेट हो गया है। आज है 14 मार्च और 3 दिन पहले 11 मार्च को ही बिल जो है वो जनरेट हो गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो है वो 2 ऑलरेडी ईएमआई चल रहा है। इन दोनों ईएमआई को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको आपके जो ईएमआई होंगे उसमें अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं मेरा जो पहला ईएमआई चल रहा है उसका हर महीने का जो ईएमआई प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1122 रुपये है। ठीक है, 1122 रुपये पे मुझे जो है वो 158 रुपये का इंटरेस्ट लगता है। मैंने पहले ही बताया था जितने जितने का आपका जो है हर महीने, जैसे कि मान लो कि मेरा 12,000 का था तो 12,000 का एक महीने के हिसाब से हर महीने 1100 रुपये करके देने पड़ते। तो इसे पे 1100 नहीं देने पड़ते हैं, इस 1100 रुपये पे ये जो है हर महीने ये इंटरेस्ट भी लगाते हैं बैंक वाले। और ये जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है इस प्रिंसिपल अमाउंट पे भी 18% के हिसाब से 28 रुपये का जीएसटी लगा देता है। आप इसको 28 रुपये 55 पैसे को डिवाइड करेंगे 158 से और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो आप देखना रिजल्ट 18% आएगा। इसके बाद जो दूसरा मेरा ईएमआई चल रहा है तो दूसरे ईएमआई का जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 476 रुपये 48 पैसे है। यानी कि जो मैंने 12 महीने के लिए किया था करीब 5,000 के अमाउंट का, तो उसको 12 से डिवाइड किया था टोटल अमाउंट को, तो पर महीने मेरे 476 रुपये 48 पैसे पड़े थे हर महीने। तो हर महीने लगता है कि आपको इतने ही देने पड़ेंगे लेकिन नहीं, ये इसका हिडन चार्जेज होता है जो आपको नहीं पता। 476 रुपये पे मुझे जो है एक महीने के हिसाब से इंटरेस्ट भी लगा है 67 रुपये 33 पैसे का। 476 पे इंटरेस्ट और 67 रुपये 33 पैसे पे जो उसका जीएसटी होता है 18% का, तो वो जीएसटी भी लगा है। मेरे पास जीएसटी भी आपको निकाल के दिखा ही देता हूँ। मुझे जीएसटी लगा है 12 रुपये 12 पैसे। तो मैं यहाँ से 12 रुपये 12 पैसे को टाइप कर लेता हूँ, 12 रुपये 12 पैसे। और इसके बाद ये जीएसटी जो लगा है वो कितने पे लगा है, 67 रुपये 33 पैसे पे। यानी कि 67 रुपये 33 पैसे से मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा 67 67 डिवाइड बाय
33 तो 67 रुपये 33 पैसे, और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा 100 से, तो आप देख सकते हैं साफ साफ 18% का जो यहाँ पे है वो जीएसटी लग गया है। तो आपके जो भी इंटरेस्ट चार्ज होते हैं उस इंटरेस्ट चार्ज पे 18% का जीएसटी लगाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो ईएमआई में कन्वर्ट करने का तरीका है वो पता चल गया होगा, और इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आप 2500 रुपये या फिर इससे ज़्यादा अमाउंट को ही ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ईएमआई में कन्वर्ट करने का ऑप्शन यहाँ पे आप जैसे ट्रांजैक्शन पे आएंगे तो मैंने दिखा दिया था, ट्रांजैक्शन में आते ही 2 दिन बाद जैसे आप ट्रांजैक्शन करते हो, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग करो, ऑफलाइन करो, पेटीएम में वॉलेट में पैसे ऐड करो, रेंट पेमेंट करो, तो ये सारा करने के बाद 2 दिन बाद ही आपको जो है यहाँ पे ट्रांजैक्शन सेक्शन पे छोटे लेटर में कन्वर्ट टू ईएमआई का ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। ये जस्ट नहीं मिलता, ऐसा नहीं कि जस्ट आपने ट्रांजैक्शन किया 2500 या फिर इससे ज़्यादा का और जस्ट उसको ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए चले गए, तो ऐसा नहीं, आपको 2 दिन तक वेट करना होता है। 2 दिन के बाद यहाँ पे आपको खुद ही मैसेज आ जाएगा कि आप इस अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट कर ले, ये ईएमआई में कन्वर्ट करने के लिए एलिजिबल है। और अगर यहाँ पे नहीं दिखता है तो ट्रांजैक्शन सेक्शन में जाना और जिस मंथ आपने वो अमाउंट स्पेंड किया था वो मंथ सेलेक्ट करके वहाँ से ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट आता है कि मैंने टुकड़ों में जो है वो स्पेंड किए हैं अपने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से, जैसे कि 500 का, 1000 का, 2000 का, तो सारा अमाउंट मिला के जो है वो 2500 रुपये से ज़्यादा हो रहा है, तो क्या मैं उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ईएमआई में सिर्फ वही अमाउंट कन्वर्ट होते हैं जो 2500 रुपये से ज़्यादा एक साथ ट्रांजैक्शन हुआ है। ऐसे नहीं कि टुकड़ों में ऐड कर दिया और फिर 2500 पुरा दिया, ऐसा नहीं, एक साथ होना चाहिए तभी उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला जो डाउट आता है बहुत सारे लोगों का वो ये कि अगर हम फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन या किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन वेबसाइट पे जाके हम शॉपिंग करते हैं और वहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन में हम ईएमआई सेलेक्ट करते हैं और वहीं पे टेनर सेलेक्ट कर लेते हैं कि 12 महीने के लिए चाहिए या फिर 24 महीने के लिए चाहिए, इस वाले क्रेडिट कार्ड पे 48 महीने का भी ईएमआई का ऑप्शन मिलता है। तो हमने पेमेंट करते समय क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट किया था और वहीं पे हमने जो है वो ईएमआई में कन्वर्ट कर लिया था, यानी कि ईएमआई ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया था। तो क्या हमको इस एप्लीकेशन में वापस से आके ईएमआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा? तो मैं बोल दूँ बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। किसी भी फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन पे, मिंत्रा पे, कहीं भी आप शॉपिंग करते हैं और ईएमआई में वहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वो जो ई कॉमर्स वाले वेबसाइट होते हैं वो खुद ही एक्सिस बैंक को बोल देते हैं कि ये जो अमाउंट है इसको आप ईएमआई में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि जो कस्टमर है वो ईएमआई में परचेज किया है। तो ये सारा काम जो है वो ई कॉमर्स वालों का या फिर जहाँ भी आप शॉपिंग करते हैं उसका और एक्सिस बैंक का हो जाता है, आपका कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे आपको ये जो है ईएमआई में कन्वर्ट खुद से नहीं करना पड़ता है, वो सारा जो है वो ई कॉमर्स वाले कर देते हैं। पर अगर आपने रेंट पेमेंट किया है या वॉलेट में ऐड किया है तो ये आप अपने खुद से किए हुए हो, तो इस वाले अमाउंट को जो है आपको खुद से एप्लीकेशन में आके जो है वो ईएमआई में कन्वर्ट करना होता है, तभी कन्वर्ट होता है। अगर आप रेंट पेमेंट या फिर वॉलेट में ऐड किए गए मनी को खुद से कन्वर्ट नहीं करते हो ईएमआई में, तो अगले महीने जो है आपको फुल पेमेंट ही करना पड़ेगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस ईएमआई में कन्वर्ट करने का। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर ये जो एक्सिस बैंक एप्लीकेशन है या यूँ कहें कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड में जो आपने मोबाइल नंबर डाला है और वो मोबाइल नंबर आप चेंज करना चाहते हो तो वो कैसे करना है, अगले वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।